बिहार विधानसभा 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग अलर्ट मूड में आ गई है। निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है या यूं कहें कि यह आदेश जारी किया है कि बिहार में सभी वोटर का अब क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, यानी बिहार के जो मतदाता हैं उनका अब विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की टीम मतदाताओं के घर जाएगी और उनके दरवाजे खटखटाकर उनसे यह जानने की कोशिश करेगी कि वह मतदाता जो है वह जेन्युइन है या फिर नहीं। इसके लिए कई डॉक्यूमेंट जो हैं वह भी मतदाताओं से चुनाव आयोग की जो टीम है वह मांगेगी। मसलन उनसे उनका बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। इतना ही नहीं, मतदाताओं के माता पिता का भी बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अब इस पूरे मसले को लेकर इंडिया गठबंधन या यूं कहें कि विपक्ष के तरफ से पॉलिटिकल बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष की माने तो उनका कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने नोटबंदी लागू किया था पूरे देश में, उसी तरीके से यह निर्वाचन आयोग का जो फैसला है यह वोट बंदी है, यानी गरीबों और वंचितों को उनके वोट देने का जो अधिकार है उससे वंचित रखने की एक कोशिश है। आज हम जाएंगे बिहार के जनता के बीच और यह जानने की कोशिश करेंगे कि निर्वाचन आयोग का यह फैसला कितना सही और कितना गलत है। पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी मानसून की शुरुआत हो गई है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 70% लोग जो बिहार में हैं वह मानसून के चपेट में आते हैं और निर्वाचन आयोग की यह जो प्रक्रिया है इसे 25 दिनों में पूरा करना है। अब सबसे बड़ा यह सवाल है कि क्या 25 दिनों में यह पूरी प्रक्रिया होगी या नहीं होगी। एक बार फिर हम बिहार के जनता जनार्दन के पास आ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, निर्वाचन आयोग का जो फैसला है कि 25 दिनों में वह डोर टू डोर जाएगी और यह जानने की कोशिश करेगी कि मतदाता जो हैं वह असली है या नकली है। इसके लिए आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जैसे आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो मांगा जाएगा, आपके फादर मदर का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। आपको लगता क्या कहेंगे इस फैसले को? यह संभव चीज़ है, नहीं हो पाएगा। इसलिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि दिल्ली बम्बई कमा रहे हैं, वो कैसे कर पाएंगे। बिहार के कम से कम 5 करोड़ ऐसी आबादी है कि बिहार से बाहर रहता है, जैसे दिल्ली बम्बई मद्रास विदेशों में रहता है, कैसे कर पाएगा? उसका नहीं हो पाएगा। तो आप तो उसको कैंसिल कर दीजिएगा। जो आप फॉर्म दीजिएगा उसको अगर भर के सम्मिलित नहीं करेगा तो आप तो उसको कैंसिल कर दीजिएगा, वोट नहीं देने दीजिएगा। यह संभव चीज़ है, नहीं हो पाएगा। विपक्ष कह रहा है ये साजिश है, अगर करना ही था तो लोकसभा चुनाव के पहले कर लेते या उसके बाद कर लेते। अब तो चुनाव में मात्र 2 महीना बचा है, तो आप साजिश के तहत चाहते हैं कि गरीब जो है वो वंचित रह जाए अपने वोट देने का अधिकार से। नहीं, वोट तो सब लोग देगा, ऐसा थोड़ी है कि वोट नहीं देगा। चुनाव आयोग का अगर फैसला है तो करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ें करना चाहिए, लेकिन चुनाव के पहले नहीं, असंभव चीज़ें नहीं हो पाएगा। आपको लगता है होगा यह होगा? आपको लगता है? हाँ होगा, काहे नहीं होगा। सरकार का जो भी योजना है उसमें डॉक्यूमेंट्स खोजा जाता है, सारे लोग देते हैं, सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है, सही होगा। इसमें जो गलत होगा वो छट जाएगा। किसी किसी का 4-4 जगह नाम है, तो आप कहीं एक ही जगह ना डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा, 3 जगह तो कटेगा। ये सही है, सरकार का ही निर्णय सही है। लेकिन इसके पहले देश में 22 साल पहले हुआ था, उसमें 2 साल का समय लगा था, लेकिन ये 25 दिन में कैसे होगा? उस समय उतना हैंड नहीं था सरकार के पास या चुनाव, अभी उतना हैंड है। अभी एक टाइम में पूरे चुनाव हो सकता है, तो ये काहे नहीं होगा। विपक्ष तो कई सवाल खड़ा कर रहा है। वो कह रहा है कि जानबूझकर जैसे देश में नोटबंदी लागू किया गया था वैसे ही वोटबंदी लागू किया जा रहा है। विपक्ष सन 1947 वाला सोच रखे हुआ है, उस टाइप से वो सोचते हैं, इसलिए उनका सोच वही रहेगा। अपना वो कोई कार्यक्रम कैसे कर लेते हैं एक दिन में। विपक्ष पद यात्रा जो है कि 25 दिन में पूरा कर देते हैं, तो 25 दिन में ये नहीं होगा। डरा हुआ है क्या विपक्ष? एकदम डरा हुआ है।
एकदम डरा हुआ है। क्या कहेंगे निर्वाचन आयोग के इस फैसले पर? देखिए, निर्वाचन आयोग जो फैसले लिए हैं, पता नहीं किस मंतव्य से ले लिए हैं इतना फास्ट काम करने के लिए, क्योंकि बिहार के भौगोलिक हिस्से को समझना होगा। यहाँ मैक्सिमम लोग मजदूर वर्ग का है और उसमें से 12-13 करोड़ की आबादी में से 5-6 करोड़ की आबादी अदर स्टेट में कार्यरत है, कहीं ना कहीं कोई है। अगर ये 25 दिन का अगर अंतराल लेंगे तो ऐसी जो आबादी जो इस स्टेट से दूसरे स्टेट में कामकाज रोज़गार अपना जीविका के लिए गए हुए हैं, उनका तो संभव नहीं होगा। और वे लोग चुनाव के समय आकर के अपना वोटिंग भी करते हैं अपने प्रांत को, अपने प्रदेश को। दूसरा होगा कि जो कुछ पार्ट है भौगोलिक हिस्सा में, जैसे आपको जो बाढ़ से रहित क्षेत्र है, हाँ, मानसून की शुरुआत हो गई है। करीब 70% जो लोग हैं वह मानसून के चपेट में आते हैं, बाढ़ के चपेट में आते हैं। बाढ़ से संबंधित भौगोलिक हिस्सा है, जैसे दरभंगा है, उधर पूर्णिया है, पूर्णिया है, कोसी का पूरा क्षेत्र है। कुछ पार्ट आपको चले जाइएगा तो नेपाल और इससे सटे हुए जो भौगोलिक एरिया है, उसमें भी 5-7 करोड़ की आबादी है जो जल में रहता है ऑलमोस्ट हर साल। वो बाढ़ का समय, क्योंकि बाढ़ में इतना सारा काम करने के बावजूद भी इस समस्या से जो है सरकार किन्हीं की भी आई हो, वो चाहे महागठबंधन की हो, इंडिया किसी की सरकार भी हो, लेकिन इस पे काम करना चाहिए सरकार को ज़्यादातर। और निर्वाचन आयोग और इस तरह की फैसला ले रहे हैं तो वो किस आधार पे ले रहे हैं, किस तरह से सोच समझ के ले रहे हैं, ये हम लोगों को नहीं आइडिया है। लेकिन इतने शॉर्ट टर्म में करना संभव नहीं है। संभव नहीं है। सर, क्या कहेंगे निर्वाचन आयोग का यह जो फैसला है, क्या कहेंगे, ये सही है फैसला या गलत है? फैसला सही है, लेकिन एक कहावत है कि माने आग लगे कुआं खोदने वाली, ये पहले होना चाहिए। 10-20 दिन में आप कैसे क्या कर लीजिएगा। और सरकार और निर्वाचन आयोग सब ठीक है, इस बात को मानते हैं, लेकिन इसको सिस्टम से और तरीके से समय से पहले इसको करना चाहिए था। और फैसला तो फैसला होता है, हम यही कहेंगे। कोई साजिश तो नहीं है ना इस फैसले के पीछे? साजिश क्या है, इससे जैसे कि जितने बोकस वोट है, अच्छा जो डुप्लीकेट वोट है वो क्लियर होके आ जाएगा। और इससे किसको नफा और किसको नुकसान, एनडीए और महागठबंधन में? महागठबंधन की बात नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि नफ़ा नुकसान की बात नहीं है। वोटर तो कहीं एक ही को वोट देगा, या महागठबंधन को दे या इसको दे, तो वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, बहुत सारी आबादी जो पलायन कर गई है, और अभी मानसून का है तो अभी तो समझिए कि आप जान ही रहे हैं, जो चीज़ होना चाहिए वो चीज़ पर सरकार का ना ध्यान है, ना किसी का ध्यान है, न महागठबंधन का है, ना विपक्ष का है। मूलभूत समस्या जो है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, ना विपक्ष कर रहा है और ना सरकार कर रहा है। सिर्फ वोटर को भटकाने वाली काम हो रही है। नहीं, ये तो फैसला निर्वाचन आयोग का है ना। निर्वाचन आयोग का है तो और पहले होना चाहिए था। पहले होना, उम्मीद नहीं है कि इतना कम समय में हो पाएगा। पहले होना चाहिए था निश्चित तौर पर। और भी हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है कि अब वो बिहार में मतदाताओं के बीच जाएगी, उनसे उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो मांगा जाएगा। अगर वो नहीं देंगे तो वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जाएगा। ये प्रक्रिया 25 दिनों तक चलेगा पूरा बिहार में। और आपसे आपके फादर और मदर का भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी मांगा जाएगा। ये तो सही है, लेकिन ये 8 करोड़ जनता का 25 दिन में डाटा निर्वाचन आयोग कलेक्ट कर लेगी, ये तो कहीं ना कहीं संशय का विषय है। इतना जल्दी इतना उनके पास मैन पावर है कि इसके पहले 22 साल पहले हुआ था, उसमें 2 साल का समय लगा। वही बात तो हम भी बता रहे हैं ना, ये जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं वो तो सही बोल रहे हैं कि 8 करोड़ जनता का 25 दिन में डाटा वो कैसे कलेक्ट कर लेगी। तेजस्वी जी तो ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश है। हो सकता है, सही बोल रहे हैं, हो सकता है। ये चीज़ तो पहले से भी हो रहा है ना, वो तो सही बता रहे हैं कि पहले वोटर कार्ड में नाम कटेगा, फिर राशन कार्ड में नाम कटेगा, ये तो होगा ही। आपको भी लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है? ये तो खाली बनाया हुआ जुमला है, इलेक्शन आता है अपना बोल दिया गया, ऐसा होगा क्या? हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। नहीं, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, अगर चुनाव आयोग को लगेगा कि आप जेन्यून नहीं है,
फर्जी हैं तो आपका नाम हट जाएगा वोटर लिस्ट से। जैसे इस चुनाव आयोग पहले सिस्टम लगाएगा। आज अभी चुनाव होने वाला है, कब? नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाला है। ये सिस्टम आएगा कितना, इतना फास्ट? 1 जुलाई से शुरू होगा, 25 जुलाई तक चलेगा, मात्र 25 दिन। 25 दिन में कहाँ से हो पाएगा आप बताइए। अभी जाना है आपको बॉम्बे, उसके लिए सिस्टम है, ट्रेन का फ्लाइट का टिकट मिलेगा 3 महीना पहले, तब ना बुकिंग करवाइएगा तब ना जाइएगा। 25 दिन में कैसे कर देंगे फिर? तो ये सब जुमला है, ऐसा कुछ नहीं है। खाली बस एक बार निकल गया, आया सिस्टम है, हो मतलब लागू नहीं हो पाएगा। ये पेपर में है, अनाउंसमेंट है पर नहीं, निर्वाचन आयोग ने फैसला ले लिया है कि 25 दिनों में ये पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पूरी गवर्नमेंट का दिमागी स्तर जो है ना वो ख़राब है। गवर्नमेंट जो समझ में रात में सोचता है और दिन में अनाउंसमेंट कर देता है। उसका ना आगे देखता है ना पीछे देखता है कि इसका आगे क्या होगा और पीछे क्या होगा। जिस चीज़ को आदमी साल में कर पाए, बहुत मुश्किल से अगर ऑथेंटिक करेगा तो सालों लगेगा, इसमें उसको 25 दिन में कैसे करेगा कवर? संभव नहीं है, गलती करेगा फिर। संभव नहीं है, गलती करेगा। आपको भी ऐसा लगता है? कारण तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि गरीब अल्पसंख्यक जो है उनसे उनका वोट का अधिकार जो है वो छीना जा सके। जितना कम समय है उस पर तो टारगेट ही लग रहा है, क्योंकि एक तबका को टारगेट करके फर्जी वोटर और ये सब के नाम पर ये पहले से भी हो सकता था। अब नज़दीक चुनाव है, विधानसभा नवंबर में होने वाली है और अभी देख रहे हैं कि आप जुलाई में अब हम लोग आने वाले हैं, तो 25 दिन का समय आप अभी बताएं। 25 दिन में बहुत सर्वे, जो ज़मीन का सर्वे था जो अभी भी कितना डिला हो गया है, 2 साल और समय बढ़ गया है। पटना ज़िला का भी कुछ अभी मतलब हो भी नहीं रहा है, फिर भी मतलब ये तो टारगेट ही है। तेजस्वी जी का कहना सही है और इस बार बिहार में एकदम तेजस्वी जी का सरकार आ रहा है, इसीलिए टारगेट लोग कर रहे हैं कि उनको हटाए। अल्पसंख्यक वोटर को टारगेट मुख्य रूप से रखा जा रहा है। जो लोग मतलब समझिए कि अभी साइबर से नहीं जुड़े हुए हैं, जो सिस्टम में नहीं है, ऑनलाइन की प्रक्रिया नहीं जानते हैं, उन लोगों को बस बड़गला के उसका नाम नहीं, इसका नाम नहीं है। और एक तबका तो अब हम लोग सब लोग समझ रहे हैं कि शिक्षित वर्ग है, चाहे अपर क्लास है, जिसको जानकार है वहाँ अवेयरनेस है, जहाँ अवेयरनेस नहीं वहाँ पे ये धांधली होगा, यही सब कहा जाएगा। एकदम ये गलत है। तेजस्वी जी का कहना बिल्कुल सही है। हम कहीं और चलते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि निर्वाचन आयोग का यह जो फैसला है वह कितना सही और कितना गलत है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।